सुनेगा तूने क्या कर दिया सुनेगा? आपको मुझ पे भरोसा नहीं, आप मुझ पे क्या विश्वास नहीं करते? क्या मुझसे इतना विश्वास खत्म कर दिया है? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं क्या सुनाऊं? अरे खून नहीं किया तेरे तो मन गिरवा पा रहे। भगवान तू खा ले। ऐसा न कहो। सुनेगा, अरे ऐसा करने से पहले तुम्हें सावधान सोचना चाहिए। तेरा पति राज दरबार का सेवादार थे। अगर शराब तुझे गलत थी तो एक बार तो मेरी मर्यादा के बारे में सोचा होता। जैसे सब कह रहे वैसे आप ही कहने लगे। अरे मैं तो महारानी से मिलने आई थी, कुंवर को देखने आई थी, पर यहाँ आदमी के पास क्या देखती हूँ कि सिख की बात हो गई और कुंवर को किसी ने मार दिया। क्या बोलती है बोल सुनेगा, बोल तूने खून क्यों किया? मैंने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ आपके चेहरे और प्राण प्यारी सुनेगा, क्या सुनेगा? राजा है ऐसा करते तो ऐसा करते नहीं किया, मुझे विश्वास कीजिए। हर खाक करती कसम और भगवान की हर खून मेरे किसी
कीजिए, विश्वास कीजिए, मैं आपके चेहरे की कसम। महाराज, क्या बात है? मैंने राज दरबार में आपके बताने पे अपनी धर्म पत्नी सुनैना को कड़ी से कड़ी सजा दिया। फिर भी उसने मेरे चरणों की सौगंध खा करके कहा कि ये खून मैंने नहीं किया। महाराज, अगर इस संसार में किसी नारी को सबसे प्यारा है तो उसका सुहाग, और कोई भी स्त्री, कोई भी माँ बहन अपने गलत कार्य के लिए कभी अपने पति की कसम नहीं खाएगी। सेनापति, लेकिन मौके पे तुम्हारी पत्नी सुनैना पकड़ी गई है। महाराज, मैं ये बात को मान जाया कि सुनैना ने खून नहीं किया, लेकिन तुम्हारी दी हुई कटारी से खून हुआ या सेनापति के साथ हमने खून किया? कहाँ है मेरी कटारी? कटारी तुम्हारे पास है, ये लो। ये सब दोनों की चाल है, कृपाचंद की और सुनैना की चाल है। या कृपाचंद ने खून किया है या सुनैना ने किया है। इससे देखो ये किसकी कटार है। बचान से जो मैंने दिया था वही है ना? हाँ महाराज, ये तो वही कटारी है। वही कटार ये है। तुम्हारे महल में थी और यहां कैसे आ गई? बोलिए। हाँ, ये तो मेरे सुनैना, ये कटारी मैंने तुम्हें दिया था कि इसे संभाल कर रखना। ये कहां से कैसे गुम गई? स्वामी, आपने मुझे दिया था, लेकिन जिस समय आप लोग बातें कर रहे थे, मैं नाश्ता के लिए चली गई थी, तो मैं इसे कुर्सी पे रख के चली गई थी। तब से मैं इसको जानती नहीं किसके पास थी। अरे बहरूपिया परिवार तुम्हारा। ऐसा मत कहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सुनैना झूठ नहीं बोल सकती है। झूठ नहीं बोलती है? भैया तुम खून किए हो? मैंने, हाँ, तुमने खून किया। फिर माना ये खून कृपाचंद ने किया है। या तो तूने किया या तो तेरी पत्नी ने किया। महाराज, दोनों को सजाए मौत होगी। देख सुने, तेरे सामने तेरे पति की हत्या होगी। अब सजाए मौत मौत होगी। कृपाचंद, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने किया। तुमने नहीं, महामंत्री, इसको चढ़ा दो तार पे, इसको चढ़ा दो तार पे, बेशक ये मारा जाएगा। आज अपनी का करने का खुद का फल पाएगा। देख तेरे सामने सुनैना, तेरे पति की हत्या होने जा रही है। हाँ, तेरे पति ने खून किया है। मुझे और जान गया, समझ गया बात को। मेरे पति की आप लोग जान लेना चाहते हैं, इन्हें फांसी पे चढ़ाएंगे। हाँ, इसका मतलब दरबार के सामने, गेट के सामने तेरे पति को फांसी होगी। अब राजकुमार के खून के इल्जाम में। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए महाराज। बोल सही सही। मेरे स्वामी को फांसी पे मत चढ़ाइए, क्योंकि जब इस दुनिया में नारी के पति नहीं रह जाएगा, उस नारी के जिंदा रहने से फायदा ही क्या होगा? महाराज, ये कौन बाकी है? क्या कहा? तूने किया है?
देख लीजिए महाराज, जब पति के मौत की बारी आ गई तो सुनैना ने सारी गत पकड़ दिया। सुनैना ने खून किया है। इसका मतलब तूने मेरी छोटी कसम खाई। इतना बार बार पूछने पर भी तुझे अभी तक ये नहीं कहा कि खून किया है। अचानक ये तुझे क्या हो गया? स्वामी, आप निर्दोष हैं, आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अरे गुनहगार तो मैं हूँ, इसलिए सजा मुझे मिलनी चाहिए। बहुत सही सुनैना, तेरे जैसी औरत संसार से मिले। देखा, ये अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती है। ये क्या संसार में कोई भी औरत अपने पति को अपने सामने मरते नहीं देख सकती, इसीलिए खून उसने किया है। महाराज, बुलाओ जल्लाद को। ए सेनापति, चंद, अब तुम ये अपने हाथों से सजा दोगे इसको। बोलिए, सजाए मौत से क्या होती है जानते हो? मंत्री जी, हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं? अपने पत्नी को अपने हाथों से मारोगे। स्वामी, आप मुझ पे खंजर चलाइए। आपके हाथों से मैं, अगर मेरी मौत हो जाएगी तो इससे अच्छा कुछ हो। महाराज, आपके चरणों में एक प्रार्थना है। क्या कल्पना? आप क्या कल्पना है? मेरी तो दुनिया उजाड़ दिया तुम लोगों ने। आज मेरे खिलते चमन को बिल्कुल उजाड़ दिया। महाराज, बस एक शब्द कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? महाराज, मैंने 20 वर्ष से आपकी गुलामी की, आपके इस राजधानी की हिफाजत की। सालों समय मैंने आपका हुक्म माना, आपके आदेशों का पालन किया। महाराज, बस आपसे यही प्रार्थना है कि मैं ये नहीं चाहता कि सुनैना ने जुल्म कबूल किया है तो उसे सजा न दी जाए। अरे आप यहाँ के महाराज हैं, जैसी सजा चाहे वैसी सजा दे सकते हैं, किंतु ये मेरी पत्नी है महाराज, इसको मेरे हाथों से मत मरवाइए महाराज, मत मरवाइए। सेनापति, इसका मतलब तुम अपने हाथों से इसका खून नहीं करना चाहते हो? बोलिए महाराज। सुना तुमने? ये अपने हाथ से अपने पत्नी का खून नहीं करेगा। हाँ महाराज, सुना। इसके लिए जल्लाद बुलाया जाए, जल्लाद बुलाया जाए और ले जाए जंगल की ओर। इसका आंख कलेजा जब हमारी नजरों के सामने आएगा तभी हमारे आत्मा को घबराइए नहीं महाराज। जल्लाद सुरेश, जल्दी बाहर आइए। खराब खाते हो पहले रहते हो, आइए। आज काम कर गया। क्या काम है? महाराज का ये आदेश है कि महाराज के बेटे राजकुमार को सुनैना ने मार दिया है और श्यामा दासी को मार दिया है। महाराज का आदेश है कि सुनैना को ले जाओ जंगल में, इसको मार करके इसका दोनों आंख और कलेजा निकाल के ले आओ।
दिखाओ महाराज। मेरा यही तरीका है आंख और करेजा निकालने का। ले जाओ उसको। चिल्ला दिया स्वामी, स्वामी आपसे, मैं आपसे दूर हो रही हूँ। अब आपसे मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हो। मेरे गुनाहों को आज तलक का साथ हमारा तुम्हारा था। अरे यही तलक का साथ था तुम्हारा, तुम्हारा आज तो मेरी किस जन्म की परीक्षा लिया वाली। अपने जीवन में मैंने कभी किसी का अनित नहीं सोचा, लेकिन आज मुझ पर अचानक इतनी बुरी आपदा डाल दी। नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे अपने फर्ज पर कायम रहना चाहिए, अपना ईमान और अपने कर्तव्य के साथ जीना चाहिए। तो चलता हूँ, इसी वक्त अपने बॉर्डर की रखवाली करने के लिए बॉर्डर पे जा रहा हूँ। तो चलता हूँ बॉर्डर पे। कृपाचंद, तूने मेरी बात नहीं माना। देख के परिवार कैसे बर्बाद करता है। व्यवस्था तो सही कर रहा हूं ना? अच्छा कर रहा हूं ना भैया? बोलो हाँ। यारो अच्छा कर रहा हूं ना? बोलो हाँ। भगवान झूठ न बुलाए। राधे राधे। कृपाचंद, अब बचा है तू। देख मेरी चाल को तुझे कैसे कहां से कहां पहुंचाता हूं मैं। देखिए मशीन में
अरे जगतिया मकेऊ नहीं अपना, अरे जगतिया मकेऊ नहीं अपना, बाले कसार बहाने हमारा नंबर आ गया, तुम्हारा पता करना, आप करेजा हमको निकालना है, अम्मा अपने साथ हमको पेश करना है। ठीक है, अपने आदेश का पालन कीजिए। अपनी तलवार चलाइए। ठीक है, मैं नंबर बोलता हूँ। क्या हुआ? तलवार छड़ गई, क्या बात है? मैं जानता हूँ इसमें कोई इलाज है, इसलिए मेरे हाथ से तलवार छूट गई है। अब मैं सुनैना के यहाँ छोड़ रहा हूँ और मैं जा करके जंगल में शेर और चीते की आंखों करेगा ले जाकर के महाराज के पास पेश कर दूंगा। मैं अपना काफी इनाम दूंगा। सुनैना जल्लाद भैया,